वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो वही देखें जो अडल्ट कैटेगरी में आते हैं या जिनकी एज 18 प्लस है। वीडियो बड़ा अच्छा वीडियो है, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं जिस विषय में बात कर रहा हूँ उसके लिए आपकी एज ग्रुप 18 प्लस होनी आवश्यक है। इसलिए प्लीज़ अगर आप उस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे स्पर्म की। बहुत अनयूजुअल बात कर रहा हूं आपसे और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या टॉपिक लेके आया हूं। एक्चुअली स्पर्म क्या होता है, हम लोग उससे कैसे कनेक्ट करते हैं और एक्चुअली वो हमारे लिए क्या मायने रखता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, मैं आज आपसे वो बात करूँगा। एंड बिलीव मी, मैं आपसे जो बात करूँगा शायद उस चीज़ का एहसास आपको शायद ही होगा। दोस्तों, मैंने हमेशा आपसे कहा है वी आर एन एनर्जी, और हमारे अंदर वो ताकत है जिसके थ्रू हम कुछ भी क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से सोचें कि कोई भी पति पत्नी जब माता या पिता बनते हैं तो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके कारण कोई औरत प्रेग्नेंट होती है या कोई पिता बनता है, तो उसके लिए मनुष्य का स्पर्म और औरत का एग बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। आपका स्पर्म ही आपकी संतान है और आपका एग ही आपकी संतान है, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड योर स्पर्म एंड द लेडी हैज़ क्रिएटेड हर एग। और जो भी आपका स्पर्म का ड्रॉप है और जो भी आपका एग का ड्रॉप है वही आपकी संतान बनेंगी। बहुत अनयूजुअल बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपके स्पर्म में आपकी एनर्जी पास ऑन होती है और लेडी के एग में उसकी एनर्जी पास ऑन होती है। तो आप अपनी एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं थ्रू एग और थ्रू योर स्पर्म, और उस एनर्जी के अंदर जो भी ताकत है, जो भी आप में है, वो पास ऑन होता है। आज के टाइम में, मैं आज 21st सेंचुरी की बात करूं तो आपको ये चीज़ बड़ी ध्यान से समझनी होगी कि आज के टाइम में लस्ट ज़्यादा है, लोग लस्टफुल ज़्यादा होते जा रहे हैं, और ये लस्ट हर रिलेशनशिप में आपको दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं कि एक पति पत्नी के अंदर प्रेमी हो सकता है कि जब वो प्रेम करें तो उस प्रेम के अंदर उनका लस्ट हो, उनकी वासना हो। तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कीजिए कि अगर आप कंसीव कर रहे हैं अपने बच्चे को और उस समय आप एक वासना वाली क्षण में हैं, मुद्रा में हैं, एक लस्टफुल वाली सोच में हैं, तो आपके जो भी डिज़ायर्स हैं वो उस स्पर्म के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे आपकी बेबी में, और उस एग के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे उस बेबी के अंदर। So you are creating your child. The drop of your sperm is your own identity through which you are transferring whatever the qualities you are having into your child. तो अगर आप लस्टफुल स्टेट में हैं, आप वासनापूर्ण स्टेट में हैं, तो वही चीज़ ट्रांसफ़र होगी और वही आपका बच्चा बनेगा। मैं आपसे आज एक बहुत विचित्र बात करना चाहता हूँ, और विचित्र इसलिए है क्योंकि शायद ये चीज़ किसी ने आपसे कही नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई पति पत्नी अगर संभोग वाली स्थिति में है तो क्या उस समय वो अपने अंदर ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, या उस क्षण क्या वो ईश्वर से जुड़ सकते हैं? आपका आंसर होगा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यू आर ए क्रिएटर ऑफ योर चाइल्ड्स डेस्टिनी। आपकी जो भी साइकोलॉजी है उस वक्त वही आपका बच्चा होगा। आपको अपनी स्पर्म ड्रॉप की वैल्यू करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, और यही चीज़ मैं लेडीज़ को कहता हूँ कि आपको भी अपनी एग की वैल्यू करनी पड़ेगी, उसको समझनी पड़ेगी कि आपकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वही वैल्यू आपके थ्रू आपके बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है। Today, 90 or 95% of the people are involved in sex. लेकिन इस चीज़ को बड़े ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा।
प्रेम से कुछ उत्पन्न होता है और वासना से कुछ उत्पन्न होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा और बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। हमारे वैल्यूज़ 21st सेंचुरी में क्यों गिरे जा रहे हैं? मनुष्य इतना क्यों गंदा होता जा रहा है? उसके विचार इतने क्यों खिन्न होते जा रहे हैं? कभी आपने इस चीज़ को सोचा? आज मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई मेल फीमेल इंटरकोर्स करते हैं, कंसीव करते हैं, उस समय वो सारी आत्माएं आसपास होती हैं जिनकी वैल्यूज़ बिलीव्स आपसे जुड़ी रहती हैं, जिनकी सोच आपसे जुड़ी होती है, और वही आपके स्पर्म के थ्रू, आपके एक के थ्रू एक बच्चे का रूप लेते हैं। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वही आपका चाइल्ड है। और हम अपनी स्पर्म की वैल्यू को नहीं समझते दोस्तों। एक लेडीज़ अपनी एग की वैल्यू को नहीं समझती है, और यही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ अ वेरी बोल्ड वीडियो that I am making because it is the time you must understand that what exactly you are. You are just your sperm drop, nothing more than that, my friend. Because that drop of sperm have that energy to create a life, and you need to understand this, that what kind of life you are creating, the kind of drop of sperm you will have, that is the life what you are creating for your child, my friends. Respect your sperm, respect your egg. So value your sperm, my friends. Your drop of sperm is quite precious. It is because of love it has been created, and you are using it in the form of lust. So there is a huge difference in that, and it's high time that you should understand what I'm saying to you. आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से एक बार समझिएगा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, आपको क्या समझा रहा हूँ। और अगर आपको समझ में आ जाए तो मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज इट इज़ यू व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर यू and for your child. Thank you very much, friends, for watching this video.